हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े आप रोज पहनते हो उनकी डिजाइन, क्वालिटी और कंफर्ट के पीछे कौन काम करता है? वो है टेक्सटाइल इंजीनियर्स। अगर आपको फैशन, क्रिएटिविटी और मशीन्स तीनों चीज़ों में दिलचस्पी है तो ये फील्ड आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि टेक्सटाइल इंजीनियर कैसे बने, कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और फ्यूचर सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस फील्ड में करियर बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या होता है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिखाया जाता है कि धागों से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। मतलब कॉटन, वूल या पॉलिस्टर जैसे फाइबर्स को मिलाकर कैसे मजबूत, सुंदर और आरामदायक कपड़े तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियर का काम सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं होता बल्कि उसकी क्वालिटी, डिजाइन और टिकाऊपन का भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, अगर आपको मशीनों के साथ काम करना, फैशन और डिजाइनिंग पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इसके बाद जानेंगे टेक्सटाइल इंजीनियर का काम क्या होता है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियर का काम सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं होता बल्कि पूरे प्रोसेस को संभालना होता है, यानी धागे से लेकर तैयार कपड़े तक। वो ये तय करते हैं कि कौन सा फाइबर इस्तेमाल होगा, कौन सी मशीन चलेगी और कपड़े की क्वालिटी कैसी होगी। टेक्सटाइल इंजीनियर डिजाइनिंग से लेकर प्रोडक्शन और टेस्टिंग तक हर स्टेप में शामिल रहता है। दोस्तों, इन्हीं की मेहनत से हमें सॉफ्ट, स्टाइलिश और कंफर्टेबल क्लॉथ्स मिलते हैं। अगर आपको मशीन्स, फैशन और क्रिएटिविटी पसंद है तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जानेंगे टेक्सटाइल इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियर बनने के लिए सबसे जरूरी है आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास की हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स शामिल हो। इसके बाद आप बीटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जेई मेन या स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप में क्रिएटिविटी और मशीन समझने का शौक है, तो कुछ नया डिजाइन करने का पैशन है, तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। इसमें पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है ताकि आप इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन सको। इसके बाद है कोर्स डिटेल्स और सब्जेक्ट्स। दोस्तों, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाती है, यानी धागे से लेकर तैयार कपड़े तक। इसमें आपको यह समझाया जाता है कि कैसे कॉटन, वूल या पॉलिस्टर जैसे रेशों मतलब फाइबर्स को प्रोसेस करके धागा बनाया जाता है। फिर उस धागे से कपड़ा मतलब फैब्रिक तैयार किया जाता है और बाद में उसकी रंगाई, प्रिंटिंग और फिनिशिंग की जाती है ताकि वह मार्केट के लायक बन सके। इस कोर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की पढ़ाई होती है ताकि आप असली इंडस्ट्री में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सको। दोस्तों, इसमें कई अहम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल केमिस्ट्री जिसमें कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक प्रोसेस सिखाए जाते हैं। फैब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें बताया जाता है कि कपड़ा कैसे बुना जाता है। टेक्सटाइल मशीनरी जहां कपड़ा बनाने वाली मशीनों की जानकारी दी जाती है। पॉलीमर साइंस जो सिंथेटिक रेसों से जुड़ी होती है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसमें फैक्ट्री और प्रोडक्शन की प्लानिंग सिखाई जाती है। दोस्तों, शुरू में ये सब थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन जब आप इसे लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो बहुत मज़ा आता है। आप खुद धागा बनाते हो, डिजाइन तैयार करते हो और मशीनों पर काम करते हो। अगर आपको मशीनों के साथ काम करना, डिजाइनिंग करना और कुछ नया क्रिएट करना पसंद है तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट करियर ऑप्शन है, जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी दोनों का जबरदस्त मेल है। इसके बाद है टॉप कॉलेजेस फॉर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आप सच में टेक्सटाइल इंजीनियर बनना चाहते हो तो सही कॉलेज का चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी करियर की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। इंडिया में कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए बहुत फेमस है, जैसे आईआईटी दिल्ली जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है और यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व रिसर्च फैसिलिटी मिलती है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी मुंबई भी इस फील्ड में बहुत नामी कॉलेज है। इसके अलावा एनआईटी जालंधर जहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। वीजेटीआई मुंबई, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई भी शानदार ऑप्शंस है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए यूपी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर और ईस्ट इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेरामपुर बेहतरीन कॉलेज माने जाते हैं। साथ ही यूपीटीयू और बीपीयूटी के गवर्नमेंट कॉलेज भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। इन कॉलेजेस से पढ़ाई करने पर आपको बिग टेक्सटाइल कंपनीज में हाई सैलरी जॉब्स और करियर ग्रोथ दोनों मिलते हैं। इसलिए एडमिशन लेते समय कॉलेज का सिलेक्शन सोच समझ कर करें। इसके बाद है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है।
दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है क्योंकि कपड़ों की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। आप गारमेंट्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, फैशन हाउसेज, एक्सपोर्ट कंपनीज और रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, टेक्सटाइल डिजाइनर और प्रोसेस इंजीनियर जैसी जॉब्स मिलती है। दोस्तों अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो फैशन या टेक्सटाइल डिजाइनिंग में करियर बना सकते हो, और अगर मशीन्स या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्शन और प्लानिंग वाले रोल्स आपके लिए परफेक्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन और हैंडलूम डिपार्टमेंट्स जैसी जगहों पर अच्छे मौके मिलते हैं। इसलिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो आपको सिक्योर और हाई सैलरी करियर देता है। इसके बाद है सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ तेज़ी से बढ़ती भी है। शुरुआत में अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 25,000 से 40,000 पर मंथ आसानी से मिल सकता है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ते हैं सैलरी 60,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों अगर आप किसी बिग ब्रांड या एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हो तो पैकेज और भी शानदार होता है। विदेशों में तो टेक्सटाइल इंजीनियर्स को बहुत हाई सैलरी मिलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में जॉब स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मिलते हैं, यानी मेहनत करने वालों के लिए इनकम की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही स्किल्स और कॉन्फिडेंस चाहिए। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कई बड़ी कंपनी जैसे रेमंड, अर्बन मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बॉम्बे डाइंग हर साल रिक्रूटमेंट्स निकालती है। कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो क्योंकि यही आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट के अलावा आप लिंक्डइन, नौकरी.com या इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिजाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन का अच्छा नॉलेज है तो प्राइवेट सेक्टर्स में जल्दी जॉब मिल जाती है और ग्रोथ के मौके भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब पाने के भी कई रास्ते हैं। आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे PSUs और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन NTC, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब BIS में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों इन डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट्स UPSC, SSC या स्टेट लेवल एग्जाम्स के जरिए होती है। दोस्तों अगर आप रिसर्च या टीचिंग में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी मौके मिलते हैं। यहाँ सैलरी अच्छी होती है और जॉब सिक्योरिटी के साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है। बस रेगुलर नोटिफिकेशन पर नज़र रखो और तैयारी लगन से करो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने वालों का फ्यूचर बहुत सिक्योर होता है। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे करनी है और इसमें करियर के कितने शानदार मौके हैं। अगर आपको मशीन्स, फैशंस और क्रिएटिविटी पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए एकदम सही है। बस मेहनत और लगन से पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल स्किल पर ध्यान दो और खुद पर भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही करियर से जुड़े काम के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।